गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर शब्द संरचना के अंतर्गत प्रत्यय पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वह था उपसर्ग। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास और संधि द्वारा। इसके पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय भाषा की वह सार्थक लघुत्तम इकाई है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करती है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान में उपसर्ग जो शब्द के आदि में लगते हैं उन्हें पूर्व प्रत्यय कहा जाता है, तथा जो शब्द बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम अंत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदरता, तो हिंदी में प्रयुक्त प्रत्यय अधिकांशतः अपने ही है। कई तत्सम शब्दों में भी हिंदी प्रत्यय लगते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के हैं: कृत प्रत्यय एंड तद्धित प्रत्यय। अभी हम देखें कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ कृत प्रत्यय हम देखें। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चाचा प्लस ई तो चाची, लड़ प्लस आई तो लड़ाई, दया प्लस आलू तो दयालु। उपर्युक्त उदाहरणों में चाचा, लड़ और दया शब्दों में क्रमशः ई, आई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। अतः यहाँ ई, आई और आलू प्रत्यय है। उपर्युक्त उदाहरणों में प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद किए जा सकते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों के बारे में हम समझें। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नांकित है: अक्कड़, आक, आका, आड़ी, यल, उ, एरा, ये कृत प्रत्यय है। अब इनको हम शब्द में जोड़कर नए शब्द देखें। पी तो पियक्कड़, घूम तो घुमक्कड़, भूल तो भुलक्कड़। जो अक्कड़ है वह प्रत्यय है। उसके बाद है तैर, तो तैर के बाद जो शब्द आएगा वो होगा आक, तैराक, मतलब जो स्विमिंग करता है वह। आका तो लड़ाका, उड़ाका। खेल तो खिलाड़ी, खेल जो शब्द है वो गेम के लिए है, मगर खिलाड़ी जो शब्द है वो जो खेल खेलता है वह। ईयल तो मरियल, अड़ियल। ईयल जो है उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, मगर वह जब शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय के रूप में तब उसका मीनिंग होता है मरियल, माने जो मरने जैसा जीता है वह। अड़ियल तो जो अड़ा हुआ रहता है, एकदम अड़ग होता है, उसका होगा अड़ियल, मतलब जो जड़ जैसा है।
उसके बाद है ऊ। ऊ का खुद का कोई मीनिंग नहीं है, मगर खाऊ तो खाने वाला, कमाऊ कमाने वाला, चलाऊ तो चलने वाला, बिकाऊ तो बिकने वाला। उसके बाद है एरा। लुटेरा, लूट तो लुटेरा, कमा तो कमेरा। उसके बाद के प्रत्यय है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से कर्म का बोध करने वालों का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय से उदाहरण निम्नांकित है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय ओना, ना और नी। अभी शब्द देखें। बिछ तो बिछोना, खेल तो खिलौना, गा तो गाना, ओढ़ना, फिरना, चलना, ये शब्द हमने सुने हुए हैं, तो उसमें ना जो है वह प्रत्यय के रूप में है। फिर उसके बाद है नी। नी जो है वह ओढ़नी, सूंघनी। उसके बाद करणवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप में, क्रिया के साधन के रूप में बनाते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नांकित है। तो उसमें प्रत्यय जो है वह है आ, ई, उ, न, नी। अभी हम देखें। घेर तो घेरा, झूल तो झूला, फांस तो फांसी, बुहार बुहारी, रेत तो रेती, झाड़ तो झाड़ू, बेल तो बेलन, ढक तो ढक्कन, झाड़ तो झाड़न, कतर तो कतरनी, सूंघ तो सूंघनी, ओढ़ तो ओढ़नी। उसके बाद है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नांकित है। उसमें होगा जो भाववाचक कृत प्रत्यय है वह है आई, आवट, आहट, आव, आन। अभी हम शब्द देखें। उत्तर तो उत्तराई, बुन तो बुनाई, यहाँ पे बु जो है वो नहीं है मगर बुनाई शब्द होगा। धो तो धुलाई, पढ़ तो पढ़ाई, सी तो सिलाई, लड़ तो लड़ाई। ये जो आई है सबके पीछे वह है प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। उसके बाद है आवट तो लिखावट, दिखावट, मिलावट। ये जो शब्द है हमने सुने हुए हैं, मतलब हमें उसमें शब्द की संरचना पता नहीं है, मगर अब हमें जब सुनते हैं तब हमें यह रचना समझ में आएगी। गिर तो गिरावट, बुन तो बुनावट, सजा तो सजावट। सजा का मीनिंग अलग होगा और सजावट का मीनिंग अलग होगा, मगर यहाँ सजा जो शब्द है वो सजाने के मतलब अच्छे से डेकोरेशन करने की बात है। उसके बाद है आहट तो गड़गड़ाहट, चिल्लाहट। उसके बाद है आव तो बहाव, बचाव, झुकाव। आंश, आन जो प्रत्यय है उड़ान, उड़ मतलब उड़ना, तो उसका शब्द प्रत्यय के साथ होगा उड़ान। थक तो थकान, मिला तो मिलाना। उसके बाद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अवयव अथवा विशेष प्रकार से क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब हम उदाहरण देखें। क्रियावाचक कृत प्रत्यय ता, या, कर, ते, चल। अब शब्द देखें, सॉरी। तो चल तो चलता, खा तो खाता, यहाँ पे क्रिया आएगी। आप जो ऊपर देखते हैं कर्म, करण, भाव, क्रिया, तो उस हिसाब से ही वह शब्द बनेगा। इसके लिए ही उसे अलग अलग रूप में लिखा गया है। क्रियावाचक में सारी क्रियाएं आएगी, भाववाचक में सारे भाव आएंगे।
अब देखें, पी तो पीता, लिख तो लिखता, खाया, रोया, दिखाया, सजाया, सुन तो सुनकर, पढ़ तो पढ़कर, लिख तो लिखकर। लिखावट जो शब्द है हमने आगे पढ़ा वो भाव दिखता है, और लिख लिख कर तो वो क्रिया है। फिर आकर, उसके बाद है ते, चलते सुनते चलते चलते। हम दो शब्द एक साथ कई जगह पे लिखते हैं, तो चलते चलते सुनते सुनते। इसके बाद है त्रधित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अवयव के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें त्रधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कला, और प्रत्यय है कार, तो कला जो है वो संज्ञा है, नाउन, और कार जो है वो प्रत्यय है, तो कलाकार माने आर्टिस्ट। मीठा, मीठा जो है वो विशेषण है, तो उसके बाद आस शब्द है, उसके बाद ई भी लिख सकते हैं, तो मीठाई होगा। मीठाश तो मिठास, आस जो है वह उसमें प्रत्यय है। अपना तो सर्वनाम है, तो अपनापन। फिर आप यहाँ पे नए शब्द भी बना सकते हैं। बाहर तो बाहरी, ई प्रत्यय लगकर उसका शब्द बना है बाहरी। तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद एवं उनके उदाहरण इस प्रकार है। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे जो व्याख्या है उसमें आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। स्त्रीलिंगवाचक तो उसमें क्या होगा, इन, ई, आ, आनी, नी, आइन, इया, इनी। अब देखें चाचा, तो उसका क्या होगा, चाची। ई प्रत्यय हुआ, लड़का तो लड़की। धोबी तो धोबिन, लुहार तो लुहारिन, शिष्य तो शिष्या, बाल तो बाला, बाल माने लड़का, बाला माने लड़की। उसके बाद है देवरानी, नौकरानी, शेर तो शेरनी, मोर तो मोरनी, बाबू तो बाबू बबुआइन, पंडा तो पंडाइन, बूढ़ा तो बुढ़िया, बंदर तो बंदरिया, तपस्वी तो तपस्विनी, हाथिन तो हथिनी। यहाँ पे शब्द जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनता है, मगर वो प्रत्यय से बना है तो उसे हम स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय समझेंगे। उसके बाद है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने का बोध होता है वे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गर, वाला, आरी, कार, एरा। હવે देखें शब्द क्या है, जादू, तो उसका प्रत्यय क्या होगा, जादूगर। यहाँ व्यक्तिवाचक, कर्तृवाचक माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब व्यक्तिवाचक शब्द बनेगा। जैसे बाजी तो गेम, तो बाजीगर जो गेम खेलता है वह। दुकान तो दुकान वाला, दूध तो दूध वाला, शाक वाला, मिठाई वाला, मतलब वाला शब्द से वहाँ पे व्यक्तिवाचक शब्द बनेगा। भीख तो भिखारी, अभी भीख शब्द का भिखारिन बनाए तो वो स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। उसके बाद है चित्र तो चित्रकार, पत्र तो पत्रकार। उसके बाद है ई तो तेल तो तेली, रोग तो रोगी, लूट तो लुटेरा। इसके बाद है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों में स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। હવે यहाँ पे देखें हम तो इया, वाला, ई और वी। जयपुर जो यहाँ पे स्थानवाचक शब्द है उसका प्रत्यय बनाने से वो वहाँ का निवासी है ऐसा शब्द बनेगा। जयपुर तो जयपुरिया।
मुंबई तो मुंबईया, दिल्ली वाला, मथुरा वाला, कोई भी स्थान है उसके बाद आप वाला लगाएंगे तो वो स्थानवाचक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होगा। बंगाल तो बंगाली, गुजरात तो गुजराती, पंजाब तो पंजाबी। आप यहाँ पे कोई भी स्थान लेके कोई भी प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। लुधियाना तो लुधियानवी। यहाँ पे कौन से शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है वो भी आपको देखना होगा। लखनऊ है तो लखनऊ के बाद लखनवी नहीं लग सकते, वी शब्द आएगा, ई शब्द वहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद देखें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखें आ, ई, इय, इला, इक, लू, वान, इन, इय, वती, मती, एला, एल, इल, अंत, इत। अब शब्द देखें हम। प्यासा तो प्यास जो है वो शब्द है उसका प्रत्यय के साथ होगा प्यासा। प्यासा जो है वो गुणवाचक शब्द है। ठंड तो ठंडा, क्रोध तो क्रोधी, कीमत तो कीमती, दर्शन तो दर्शनीय, प्रार्थना प्रार्थनीय, रंग तो रंगीला, शर्म तो शर्मिला। आप यहाँ पे शब्द और प्रत्यय को समझने का प्रयास कीजिए तो आपको समझ में आएगा। धर्म तो धार्मिक, इक प्रत्यय है उसमें। दिन तो दैनिक, दया तो दयालु, श्रद्धा तो श्रद्धालु, धन तो धनवान, गुण तो गुणवान, रंग रंगीन। इन शब्द प्रत्यय लगा के उसका रंगीन हुआ है। नमक तो नमकीन, जाति तो जातीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, गुण तो गुणवती, बल तो बलवती। यहाँ पे वान भी हो सकता है, गुणवान बलवान। धनवान के साथ आप ये शब्द बना सकते हैं। आप दो तीन नए शब्द बनाकर लिखे तो आपको समझ में जरूर आएगा। उसके बाद है बुद्धि तो बुद्धिमती, रूप तो रूपमती, विष तो विषेला, वन तो वनेला, स्वप्न तो स्वप्निल, स्नेह तो स्नेहिल। उसके बाद है अंत, अंत प्रत्यय में सुखांत, दुख तो दुखांत। उसके बाद है इत तो हर्षित, हर्ष का होगा हर्षित, ध्रुणा का होगा ध्रुणित, शोभा अगर शब्द हो तो शोभित, सम्मान हो तो सम्मानित। यहाँ पे मैं बहुत सारे नए शब्द बोल सकती हूँ मगर आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने कुछ शब्दों के ज़्यादा दिए हैं, कुछ के जो है वही दिए हैं। उसके बाद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन तद्धित प्रत्ययों को के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके शब्द देखें हम। ता, त्व, आपा, पन, ई, आई, इमा, आहट, इयत। ये जो है वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। उसके हम शब्द देखें। मनुष्यत मनुष्यता, मित्र तो मित्रता, देव तो उसका प्रत्यय है देवत्व। उसके बाद है व्यक्ति तो व्यक्तित्व, आपा तो बूढ़ापा, पूजा तो पूजा पा। उसके बाद है पन तो लड़कपन, लड़का का होगा लड़कपन, बच्चा तो बचपन। ई प्रत्यय है बीमार तो बीमारी, चालाक तो चालाकी। उसके बाद है आई तो अच्छाई,
लंबा तो लंबाई, ईमा प्रत्यय है उसका होगा काला तो कालीमा, लाल तो लाली माँ, आहट तो उसका शब्द होगा चिकनाहट, कड़ुवाहट, इयत इसका होगा इंसानियत, हैवानियत। उसके बाद है बहुवचन वाचक त्रिधित प्रत्यय। जिन त्रिधित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचन नामक त्रिधित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे देखें, ए तो कन्याए, जिस शब्द का हम बहुवचन करते हैं उसमें जहाँ प्रत्यय लगता है उसे हम बहुवचन वाचक त्रिधित प्रत्यय कहेंगे। यहाँ पे लता तो लताए, पुस्तक तो पुस्तके, माला तो माला ए, बहु तो बहुए, वधु तो वधु ये। उसके बाद है या का देखे चिड़िया तो चिड़िया जो है वहाँ पे यहाँ ऊपर अनुस्वार होगा तो ही वो बहुवचन होगा, वरना वो चिड़िया एक वचन में हो गई। गुड़िया तो गुड़िया माने एक और गुड़िया तो बहुवचन में होगा। उसके बाद है इया का देखे तो नदी तो नदियाँ। उसके बाद है दवा तो दवाइयाँ। उसके बाद है संबंधवाचक त्रिधित प्रत्यय। जिन त्रिधित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक त्रिधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एरा, आल, इय। तो मामा होगा तो क्या होगा उसका विशेषण, मामेरा संबंध होगा उसमें। मौसा तो मौसेरा, ससुर तो ससुराल, नाना तो ननिहाल, इय का होगा राधेय, राधा का होगा राधेय, कुंती का होगा कौंतेय। उसके बाद है लघुतावाची त्रिधित प्रत्यय। लघुतावाची त्रिधित प्रत्यय, जिन त्रिधित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची त्रिधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे खाट तो खटियाँ, डिब्बा तो डिब्बियाँ। उसके बाद है ई तो रस्सा तो रस्सी, टोकरा तो टोकरी। री शब्द है प्रत्यय में तो कोठा, कोठारी, छाता तो छतरी। डी प्रत्यय देखे संदूक, संदूकड़ी, पंख तो पंखुड़ी। उसके बाद है टी प्रत्यय तो उसमें हम देखें तो लंगोट तो लंगोटी। उसके बाद देखें, सॉरी एक मिनट, क्रमवाचक त्रिधित प्रत्यय। क्रमवाचक में क्या होगा, सिर्फ क्रम आएगा। जिन त्रिधित प्रत्ययों से जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाचक त्रिधित प्रत्यय कहते हैं। हम देखें तो वा, हरा, गुना। अभी हम देखें, 9 तो 9वां, 10 तो 10वां। उसके बाद है हरा, एक हरा, दोहरा, मतलब बार बार जब शब्द यूज होते हैं उसे हम एक हरा, दोहरा ऐसे शब्द यूज करते हैं। उसके बाद है गुना। गुना शब्द में क्या होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, मतलब संख्यावाचक। अब हम स्वाध्याय देखें तो प्रत्यय किसे कहते हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं आप समझिए, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आप उसमें 2-3 उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे बुक में दिए है उसमें से लेकर आप कोई भी उदाहरण, चाचा, चाची,
दया, दयालु या और कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। उसके बाद है किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उनके प्रत्ययों से योग से बने 2-2 शब्द बनाए। यहाँ पे मैं 2-3 बना देती हूँ, आप देख ले। उसके बाद आप कोई भी शब्द लेकर आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैं लेती हूँ आ, तो प्यासा, भूखा, प्यास, भूख, प्रिय तो प्रिया, शिष्य तो शिष्या, फूफा, मामा, सब में ये 4 आंसर है। उसके बाद है, अब देखिए आई, तो बुराई, मिठाई, अच्छाई, चतुराई, पंडिताई। उसके बाद है इन, तो मालिन, धोबिन, लुहारिन, सुनारिन, पुजारिन एक्सेट्रा। मतलब आप कोई भी उदाहरण इसमें 4 लिखे, आप 6-7 लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय के भेद स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या भेद है आपको अब समझ में आ गया है। आंसर देखें, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं और वह नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। 2 भेद ही आपको लिखने हैं। उसके बाद है सही विकल्प चुनिए। किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा है चचेरा, ममेरा, सवेरा, फुफेरा। तो जो सवेरा शब्द है उसमें एरा है, वो प्रत्यय नहीं है। उसके बाद है किस शब्द में ता शब्द प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें 4 शब्द है, पशुता, सुंदरता, भिन्नता, तोता। तो यहाँ पे आप अगर समझ में ना आए तो आप देखें पशु, पशुता, सुंदर, सुंदरता, भिन्न, भिन्नता, तोता शब्द में वो प्रत्यय नहीं है। आप शब्द को अलग कर सकते हैं तो आप बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। अगर आप शब्द को अलग नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, चीनी, शेरनी, झाटनी, सिंहनी। तो देखिए शेर का शेरनी हुआ, झाट का झाटनी हुआ, सिंह का सिंहनी हुआ। तो चीनी शब्द है वो उसमें प्रत्यय नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के शब्द में प्रयुक्त प्रत्ययों के सही विकल्पों का चयन कीजिए। अभी शब्द दिए, प्रत्यय कौन सा है वो आपको ढूंढना है। तो पहला है संदूकड़ी, तो उसमें कड़ी नहीं है, ई नहीं है, अड़ी नहीं है, कौन सा है, डी, संदूक डी। देवरानी, उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको देखना है। तो आनी, नी, ई और रानी। तो उसमें जो है वो देवर शब्द है, तो उसका बाद क्या लगा, आनी, देवरानी। तो आनी जो है वो प्रत्यय है। सजावट, सजावट में सजा शब्द है, तो आहट नहीं आएगा, वट नहीं आएगा, ट नहीं आएगा, आवट, सजावट। उसके बाद है पुजारिन, तो पुजारिन में कौन सा शब्द आएगा, इन, आइन, अन, रिन। इसमें पुजारिन में जो है वह है इन शब्द है। तो यहाँ पर जो ये प्रत्यय है वो कंप्लीट होता है। आपको समझ में न आए तो आप 2-3 बार सुनिए, जिससे आपकी समझ में आएगा। और उसके बाद भी ना आए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।